पाकिस्तान शाम का वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आया हुआ है। जब ये मिसाल आपके सामने रखेंगे, थोड़ी देर पहले जो बातें हमने आपके सामने की, आप कहेंगे यार बंदा बात तो ठीक करता है यार, हकीकत तो यही है। अमेरिका को पता ही नहीं है कि ईरान अंदर खाते गेम डाल भी चुका है और ताज़ा तरीन 2 धमकियां दी हैं ईरान ने अमेरिका को, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हद हमदानी हूँ और आज के इंटरनेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमें आपके सिर्फ 30 से 35 सेकंड आपके चाहिए। देखिए, पहले हम आपको बात क्लियर कर दें, हम जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना पे या डिफेंस न्यूज़ कोई आपके सामने रखते हैं, कोई मुआहिदों की खबर आपके सामने रखते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस की हम खबर आपके सामने रखते हैं, तो हम हर खबर को जियो पोलिटिकल लेंजेस से गुजारते हैं। रियल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। इंटरस्टेट जो रिलेशंस है, जो इमोशंस फ्री वो जो एक ताल्लुकात होते हैं, अपने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है, इस तरह के तनाजुर में हम आपके सामने बात करते हैं। वो जो मैकियावेलिक पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर मज़हब की कोई बात नहीं होती, ना दोस्ती की होती है, ना दुश्मनी की होती है, न भाई की होती है, न सगे की होती है, न पराए की होती है। भाई सिर्फ अपने मफादात, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। वो पाकिस्तान का मामला हो, वो ईरान का हो, वो सऊदी अरब का हो, वो अमेरिका का हो, हर कोई मफादात को देख रहा है। बस हम मुसलमान हैं कि हम अभी तक बैठे हुए हैं वो इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। और भाई किसी का कोई इत्तेहाद की बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इत्तेहाद वाली बातें, सबके मफादात हैं। हम कश्मीर की बातें करते हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी की बातें करते हैं, क्या कुछ कलावे मिलाते हैं। सऊदी अरब के बारे में हम बात करते हैं, भाई सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब अमारात की मिला के तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। हम जज्बात में आके पता नहीं सब कुछ भूल जाते हैं। अगर सिर्फ दिफाई मुआहदे की ही अगर बात करती जाए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा, हम बार बार कहते रहे, पिटते रहे, भाई इनकी कोई अहमियत नहीं है, बस ये पेपर वर्क है, एक रूटीन वर्क है। जब वक्त आएगा ना अमली तौर पे साबित करने का, उस वक्त पता चल जाएगा। उसके बाद एक और मुआहदा हो गया पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का। अच्छा, इस मुआहदे के तनाजुर में जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक मिसाल हम थोड़ी देर के बाद आपके सामने रखेंगे। शाम, इसराइल, तुर्की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान शाम का वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आया हुआ है। जब ये मिसाल आपके सामने रखेंगे, थोड़ी देर पहले जो बातें हमने आपके सामने की, आप कहेंगे यार बंदा बात तो ठीक करता है यार, हकीकत तो यही है। ये थोड़ी देर के लिए आप सब्र करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने दावा किया है उसकी कोई स्टैंडिंग भी है, उसकी कोई बेस भी है, उसकी कोई बुनियाद भी है। ये कोई खलाई बात नहीं है कि बस बैठ के हवा से हम जरा पत्थर को कैच कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अमली बात आपके सामने कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ईरान पे जितनी पाबंदियां लगाई गई, हम जब से पैदा हुए हैं हम तो यही सुनते हैं कि भाई ईरान पाबंदियों की ज़द में है, क्या कुछ है। और आयतुल्ला खामनेई साहब की जो तदफीन थी, वो जो उनकी तकरीबात थी, बेसिकली तकरीबात, हालांकि खुशी के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो शहादत है ना वो रस्म है। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पे रस्म इबादत में पड़े हुए हैं कि भाई शलवार कितना ऊँची रखनी है, आमीन ज़ोर से कहना है, स्लो कहना है, वो शिया है, वो सुन्नी है, वो अहले हदीस है, वो देवबंदी है, सारे एक दूसरे के खिलाफ जनाब बरसरे पैकार हैं, वो कौम है। इस तदफीन के दौरान जो इंटरनेशनल वहाँ से पूरी दुनिया से जो सहाफ़ी गए हुए थे, पाकिस्तान से भी बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए थे, उन सहाफ़ियों के रिपोर्टिंग की रोशनी में जो कुछ हमने वहाँ देखा है, हमें लगा कि यार वाकई वो लोग निकल गए हैं। ये पाबंदियाँ मानी नहीं रखती। अगर लीडरशिप अच्छी है, अगर अंदरूनी तौर पे इत्तेहाद है, अगर आप वाकई एक कौम हैं या सिर्फ एक वारन ट्राइब सिर्फ नहीं है, इस पे बात करने वाले हैं कि ये जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं या जो अमेरिका ये जो नए मामलात चला रहा है ईरान के खिलाफ, अमेरिका को पता ही नहीं है कि ईरान अंदर खाते गेम डाल भी चुका है, वो अपने मामलात चला भी रहा है उसी तरीके से, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से चला रहा है। इस पे बात करेंगे। और ताज़ा तरीन 2 धमकियां दी हैं ईरान ने अमेरिका को, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं। 2 ताज़ा तरीन जो धमकियां हैं वो आपके सामने रखते हैं। और आखिर में जो हम बात करेंगे वो है कि सऊदी अरब ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उसकी खबर भी, उस खबर की बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक भी हो चुकी है। अच्छा, वो जो फैसला है उसके असरात आप तक भी पहुंचेंगे, हम तक भी पहुंचेंगे, खसूसन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक उस फैसले को आप तक पहुंचाने वाले हैं। और फिर आपको पता चल जाएगा कि अभी भी हक पे कौन है और झूठ पे कौन है।
हुसैनी, यजीदी, हक, बातिल, ये सब कुछ आपको वाज़े हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ईरान ने किस तरीके से, वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि अब दिफाई मुआहदे, मुआशी मुआहदे, सियासी मुआहदे, मुआशरती मुआहदे सारे ईरान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज आपको वाज़े हो जाएगा बाकायदा तौर पर। अच्छा, अब आते हैं जनाबे वाला जो दिफाई मुआहदे वाला मामला है, सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था कि एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। उस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पे कितने ज़्यादा हमले हो चुके हैं या सऊदी अरब पे कितने हमले हो चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे का दिफा नहीं किया प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ये कोई जज्बात वाली बात हम नहीं कर रहे। उसके बाद ये मुआहदा हुआ तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का। उसके उसी दौरान ही, उस मुआहदे के चंद दिन के बाद ही यमन की जानिब से सऊदी अरब पे हमला किया गया। 3 हमले किए गए, 2 पहले किए गए, एक बाद में भी एक किया गया था, कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट सामने बाद में, अच्छा हमने फिर खदशात भी आपके सामने रखे। अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है, क्या तुर्की और सऊदी अरब ये पाकिस्तान का दिफा करने आएंगे? हमारी नज़रों में तो 1% भी चांसेस नहीं हैं। शुरू में हमने आपसे कहा था कि सऊदी अरब की कम से कम भी 50 से 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। वो कोई पागल है वो आ जाएगा इस तरह का कदम उठाने के लिए? ये कैसे हो सकता है? अब ताज़ा तरीन क्या हुआ है, इसराइल ने शाम में एक एयरबेस पे अल ज़हूर, गालिबन अल ज़हूर एयरबेस है इदलिब में, जहाँ से ये जो अल शरह है, और वहाँ पे इन्होंने ही परवान चढ़ी थी और तुर्की की ज़ेर निगरानी। आज तुर्की उसी इदलिब सूबे में अपनी एक शाम की एक एयरबेस के ऊपर कोई फौजी डिप्लॉयमेंट करने वाला था या उस पर अपनी प्रेजेंस इंश्योर करने वाला था। इससे पहले कि तुर्की वहाँ पर पहुँचता, उसने जनाबे वाला इसराइल ने हमला कर दिया है और वो सारी की सारी एयरबेस है उसको उन्हें नकारा बना दिया है। उसने वार्न भी किया है कि आइंदा भी अगर इस तरीके की कोई अंदरो मिलिट्री वो की के डिप्लॉयमेंट की गई तो हम इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि शाम के मामले के ऊपर इसराइल की पॉलिसी वाज़ेह है कि वो इस पर कब्जा भी करेगा और इसके अंदर किसी को आने भी नहीं देगा। कुछ दिन पहले जब ये ताज़ा मुआहदा हुआ था, हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि तुर्की ही इस मुआहदे में शामिल क्यों हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऑलरेडी मुआहदा भी था, तो ये उसका जवाब दूसरी मरतबा हम आपके सामने रखने लगे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक जवाब दिया था, ख़ुसूसन वो जो ईरान ने अहमद अल शरा की हुकूमत को वो जो धमकी दी थी, ख़बरदार अगर तुमने लेबनान में कार्रवाई की तो तुम्हारा सदारती महल भी हम उड़ा के रख देंगे। 500 मकामात लॉक हो चुके हैं, यू आर लॉक्ड एंड वी आर लोडेड, उसको निशाना बनाया जाएगा। आप बताएं ज़रा, ये मुआहदे कहाँ काम आएंगे? बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। शाम के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए बैठे हैं, मौसूफ कहते हैं कि हम जनाब दिफाई ताउन बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। अगर इस मुआहदे में शाम शामिल हो जाता है, शाम पे तो आए रोज़ अटैक करता है इसराइल, क्या फिर शाम का दिफा करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वो जो मोटिव है ना उसका, वो जो उस दिफाई मुआहदे का, कि इसमें कोई मुल्क भी शामिल हो सकता है। अगर शाम दरख्वास्त दे देता है कि मुझे शामिल किया जाए, तो किस बुनियाद पे आप उसको शामिल नहीं करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अपनी जगह इस सवाल की भी बहुत बड़ी कीमत है। खैर, इस पर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। ईरान के बारे में शुरू में हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि ओवरव्यू हमने दिया था कि ये जो जंग हुई है, अमेरिका की जो एयर बेसिस हैं मशरक़ वस्ता में, दिफाई मुआहदे छोड़ें चले, वहाँ तो उसकी अमली तौर पे मौजूदगी है, प्रेजेंस है, उसके बावजूद भी ईरान ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी ख़तरे में नहीं लाया। उस पर मुआशी पाबंदियाँ भी थीं। उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी बिल्ड की, एटमी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, लूप होल्स हर मुल्क में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं वहाँ बड़ी बात थी, उनकी टॉप टायर जो लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया गया था और ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये है कि अगर मुआशी फ्रंट पे अगर बात की जाए, आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है कि जनाब ईरान की जानिब वो तो ईरान की जो तेल की सप्लाई है, इसके जो ख़रीदार हैं वहाँ तक ना जा सकें, या ईरान का जो तेल है उससे बाहर ना निकल सके। ईरान ने चीन के साथ रिकॉर्ड सतह पे रेल की जो ट्रैफिक है थ्रू रेल सर्विस, रिकॉर्ड सतह पे उसमें इजाफा हो चुका है। उसने चीन वाला रास्ता अपना लिया है कि चीन में प्रोडक्ट जाएंगी और वहाँ से फिर आगे सारी दुनिया में जाएंगी उसकी। उसी तरीके से उसने बाईपास उसने कर लिया है, उसे रास्ता मिल चुका है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, इसके अंदर चाइना भी उसकी मदद कर रहा है, बाकायदा तौर पर उसके ऊपर टैरिफ की कमी हो चुकी है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है इन सारे मामलात में। क्यों? इस सारे मामले में चाइना के अपने स्टेक्स हैं। तो कह सकते हैं ना,
ईरान ने तो फिर ट्रंप साहब को भी चकमा दे दिया है। करके देखें, ईरान जो अपने हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो महंगाई है उसके असरात ईरानियों तक मुमकिन है पहुंच रहे हों, लेकिन अमेरिका तक भी पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में तो हम और आप तो फेस कर ही रहे हैं, खैरियत से आगे भी करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। ये आगे और ज़्यादा हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगे। सऊदी अरब ने बाबल मंदब से तेल गुजारने वाला वो जो उनका ऑपरेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है, एक दिन पहले की खबर है। अब उसने जनाब जो फैसला किया है वो ये है कि वो अपना तेल जो पहले यूएई की एक नई बंदरगाह है, अभी उस पर काम जारी है, वहाँ वो भेजेगा और शिप टू शिप एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो सर्विसेज हैं इस मद में तेल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और उसने बोल के पाकिस्तान से भी कुछ रिफाइनरीज़ को उसने दावत दी है कि आप आएँ और इन मामलात के ऊपर मामलात आगे चलाएँ। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, हम तो हुकूमत का रोना रो रहे हैं कि जनाब ये 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये या 10 रुपये कीमतें बढ़ाती है। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि अगर एक जगह तेल हम तक पहुंच रहा था तकरीबन कोई 50 किलोमीटर का फासला तय करके, लेट से अगर वही 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का फासला तय करके हम तक पहुंचेगा, क्या आपसे और हमसे कीमत वसूल नहीं की जाएगी? आप ये अपने आप से पूछ सकते हैं। अब बात है जनाबे वाला ईरान और अमेरिका वाला मामला। आपने हुर्मुज़ के मुतालिक ईरान ने यह कहा कि अगर इसने ज़्यादा देर तक हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, अगर इसने आपने हुर्मुज़ को ना खोला तो हम बज़ोर ताकत इसको खोलेंगे। अब हम थोड़ा बैकफुट पे हैं, अभी भी हम इन पे अटैक नहीं कर रहे, लेकिन जो कार्गो ऑयल टैंकर जो भी गुजर रहे हैं हमारी मर्जी से गुजर रहे हैं। अब हमने पहले आपके सामने ये खबर रखी थी कि ओमान और ईरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, अब ये हमने ये भी कहा था कि इसके ऊपर जो अमेरिका का रिएक्शन होगा वो बड़ा मानी खेज होगा। ये उसका रिएक्शन है कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। और ट्रंप साहब ने कहा कि ये एक यूएस टेरिटरी है। ये ओमान और ईरान के दरमियान आपने हुर्मुज़ के मुतालिक जो मुआहदा है उसका नतीजा अमेरिका की जानिब से ये निकला है कि भाई ये यूएस टेरिटरी है। अब आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। अब करें बात, इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी गेम्स खेली जा रही हैं और आप और हम बैठे हुए हैं टक्कू टक्कू के ऊपर, टक्के टक्के के ऊपर जनाब हम बातें कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। और भाई इन मामलात को सामने रखें ना, ये आपको 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ये आपको भूल जाएंगी कुछ अरसा पहले तक। कुछ अरसे बाद ये सब कुछ आपके जहन में भी नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा आगे कहानी चली जाएगी। अब ये है कि यूरोप को फिर उन्होंने ये कहा, अमेरिका को ईरान ने ये कहा कि अगर हमारे खिलाफ दोबारा महाज आराई करने की कोशिश की तो यूरोप में भी तुम्हारे जो फौजी अड्डे हैं हम उनको भी निशाना बनाएंगे। अरब ममालिक में निशाना बनाया गया, क्या हो सका? अब क्या यूरोप के पास इतनी ताकत है? बिल्कुल भी उस लेवल की ताकत नहीं है। नेटो का आर्टिकल 5 अगर एक्टिवेट भी कर दिया जाता है तो अभी भी नेटो के अंदर वो वाली ताकत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बगैर तो नेटो कुछ भी नहीं है। ईरान के आगे तो नेटो टिक भी नहीं सकता अमेरिका के बगैर। अमेरिका का हशर नशर आपने देख लिया, उसके वेपनरी की ताकत आपने देख ली है कि अमेरिका आज कहाँ खड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि हम जनाब वहाँ निशाना बनाएंगे। यूरोप में भी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स पिछले से गालिबन सेकंड लास्ट हमने व्लॉग में आपके सामने रखी थी कि ईरान ने अपनी जो मिलिट्री जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी तब्दील कर ली हैं। जो फौजी उसकी जो जंगी जो हिकमत अमली हैं, खुसूसन उसने कहा कि हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव पोजीशन पे आने लगे हैं। और जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए कि जो मिसाइल की जो रेंज है उसको बढ़ाया जाए। पहले तो ईरानी मिसाइलों की जो रेंज थी वो सिर्फ यही थी कि ईरान के इर्द गिर्द जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ तक वो मार करें। अब बाकायदा तौर पर तैयारी पकड़ ली है ईरान ने कि ये जो मार करने वाले मिसाइल होंगे ये अमेरिका तक, बरतानिया तक या वो ममालिक जो पॉसिबली हम पे अटैक करने में इन्वॉल्व हो सकते हैं उन ममालिक तक इनकी रेंज होगी। और ताज़ा तरीन ये यूरोप के अंदर फौजी अड्डों की धमकी तो आ चुकी है, यूरोप ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। खैर, इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपकी कोई सजेशन है वहाँ जाके अपना इजहार ख्याल करें। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।